सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। कल हमने क्या देखा था? कल हमने डिस्क के बारे में थोड़ा समझा था और हमने कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के बारे में देखा था। तो हमने एक विंडोज मशीन डिप्लॉय किया था और उसे कैसे कस्टम एक्सटेंशन के थ्रू हम जब मशीन डिप्लॉय हो रहा है उसी वक्त सारा सर्विसेज या जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है उस वक्त कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने एक वेब सर्वर का रोल डिप्लॉय कर लिया था जो डिफॉल्ट वेब पेज के साथ लोड हो रहा था एंड वी वैलिडेटेड वो अच्छे से काम कर रहा था। सो आज हम सेम चीज लिनक्स मशीन के साथ करेंगे। फिर लिनक्स मशीन में हमको एक स्टैंडर्डाइजेशन आता है क्लाउड आईनेट करके, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ वर्चुअल मशीन्स पे। अभी मेरे पास एक ही वर्चुअल मशीन है। मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। कल वाला मैंने वर्चुअल मशीन डिलीट कर दिया था टू सेव द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट मुझे ही जेब से देना है। ठीक है। सो अभी यहाँ पे भी मुझे फाइल चाहिएगा कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के लिए। तो मैं एक लिनक्स का फाइल बनाऊंगा। मैं स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सिस्टम रिबूट किया है। तो मैं नोटपैड जैसे ही ओपन करूंगा 6-7 नोटपैड्स ओपन हो जाएंगे। सो मैं 1 मिनट स्क्रीन अनशेयर करता हूँ और वापस स्क्रीन शेयर करूंगा। जस्ट अ मोमेंट। पहले मैं सारे नोटपैड्स को मिनिमाइज कर दूं। तो आई रीशेयर इट। तो अभी यहाँ पे मशीन बनाने से पहले मुझे मेरा स्क्रिप्ट फाइल रेडी चाहिए। तो मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। अभी नोटपैड में मुझे स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट में मैं छोटा सा स्क्रिप्ट लिखूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं यूबुंटू डिप्लॉय करने वाला हूँ तो मैं यूबुंटू के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। एपीटी, सो फॉन्ट्स थोड़े छोटे हैं, मैं बड़े कर लेता हूँ। एपीटी गेट अपडेट। अभी मैं हाइफन वाई लगा रहा हूँ। हाइफन वाई का कंफर्मेशन है क्योंकि जब हम ये मैन्युअली कमांड रन करते हैं, हमने उस दिन लिनक्स की मशीन पे देखा था, तो वो कंफर्मेशन मांगता है यस नो। तो मैं हाइफन वाई दे रहा हूँ, यानी मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ। उसके साथ मैं और एक कमांड ऐड कर रहा हूँ इसी के साथ, एपीटी गेट अपग्रेड। और अगेन उसमें कंफर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेरा अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा। क्योंकि बिना अपडेट और अपग्रेड जो उसकी रिपोजिटरी से या बाइनरी से जो अपडेट एंड अपग्रेड नहीं होगी तो मुझे nginx इंस्टॉल नहीं करने देगा। उसके बाद मैं एक और कमांड रन कर रहा हूँ, apt get install। कंफर्मेशन के लिए y दे देता हूँ और पैकेज का नाम है nginx। पैकेज का नाम है nginx। ये मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो गया है। मैं इसको फाइल को सेव कर ले रहा हूँ, फाइल सेव एस। मैं सेव कर लूंगा डेस्कटॉप पे, मेरा स्क्रिप्ट का फोल्डर है उसके अंदर। और फाइल का नाम दे देता हूँ मैं इंस्टॉल अंडरस्कोर वेब। इंस्टॉल अंडरस्कोर वेब मैं दे देता हूँ फाइल का नाम। ठीक है, इंस्टॉल अंडरस्कोर वेब। ठीक है, अभी मुझे इसका एक्सटेंशन देना है। ये इस फाइल का एक्सटेंशन होगा शेल स्क्रिप्टिंग का। तो एस एच नाम का एक्सटेंशन होगा। मैं इसको डबल कोट्स में डाल देता हूँ। अगर मैं डबल कोट्स में नहीं डालूंगा तो ये एज अ टीएक्सटी फाइल सेव हो जाएगा। तो मैं नाम दे रहा हूँ इंस्टॉल अंडरस्कोर वेब डॉट एस एच, इसको सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर। तो ये मेरा इंस्टॉल अंडरस्कोर वेब डॉट एस एच ये दिखा रहा है, एस एच फाइल है। ठीक है, ये मेरा शेल स्क्रिप्ट का फाइल सेव हो गया है। ठीक है, ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी हम चलते हैं हमारे स्टोरेज अकाउंट पे। हमने कल स्टोरेज अकाउंट बना दिया था, उसमें कंटेनर भी बना दिया था। मैं चलता हूँ सेम कंटेनर में, डेटा स्टोरेज में, कंटेनर्स में। ये मेरा स्क्रिप्ट्स का कंटेनर है। इसमें मेरे पावरशेल की फाइल ऑलरेडी होगी। ठीक है। मैं नई फाइल अपलोड कर देता हूँ, मेरी एस एच वाली, शेल स्क्रिप्ट वाली। डेस्कटॉप स्क्रिप्ट्स, तो मेरी फाइल है। ओपन कर दिया मैंने इसे एंड अपलोड कर दिया। फाइल अपलोड हो गई। ठीक है, चलते हैं हम वर्चुअल मशीन्स पे। हम इनिशिएट करेंगे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने के लिए। रिसोर्स ग्रुप है मेरा AZ104। मैं मशीन का नाम दे रहा हूँ VF01। ठीक है, यहाँ 02 दे देते हैं। ईस्ट यूएस में हम सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई अवेलेबिलिटी जोन मुझे नहीं चाहिए। ये डिफॉल्ट यूबुंटू सर्वर डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे नहीं चेंज कर रहा हूँ। ये भी डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ। मेरा 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम है। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ
पासवर्ड दे रहा हूँ sp admin, सॉरी यूजर नेम, और पासवर्ड दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 80 भी ओपन कर लेता हूँ वैलिडेशन के लिए। नेक्स्ट डिस्क पे जाएंगे हम, डिस्क डिफॉल्ट रहने देता हूँ मैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग, मेरा ये इसने वीनेट उठा लिया है, सबनेट ए में दे रहा है, ये पब्लिक आईपी आ गया मेरा। डिलीट पब्लिक आईपी एंड निक व्हेन वीएमएस डिलीटेड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और मैं रिव्यू प्लस क्रिएट कर देता हूँ। और क्रिएट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे तो कस्टम एक्सटेंशन दिया ही नहीं, माय बैड। ठीक है, ये मेरा मशीन कोई काम का नहीं फिलहाल। ठीक है, इसका डिप्लॉयमेंट चलने देते हैं, इसको डिलीट कर देंगे। आई फॉरगॉट एडवांस के ऑप्शन में, एडवांस के टैब में जाना था। ठीक है, तो मैं क्या हाँ, करता मैं हूँ वही इसको, वही बोलने जा हाँ रहा था। इसको कैंसिल कर देता हूँ। वापस आ जाते हैं हम। मेरा डिप्लॉयमेंट चला गया है, कोई इशू नहीं है। मैं भी दूसरा एक मशीन डिप्लॉय कर देता हूँ, वी एप 03 करके। ठीक है, ईस्ट यूएस अवेलेबिलिटी जोन नहीं चाहिए मुझे, यूबंटू चाहिए, पासवर्ड चाहिए, यूजर नेम एसपी एडमिन, पासवर्ड दे देता हूँ मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेटवर्किंग आ गया हमारा, सबनेट आ गया, पब्लिक आईपी आ गया। नेक्स्ट मैनेजमेंट पे चलते हैं, कोई काम नहीं है हमारा, कोई काम नहीं है। एडवांस पे आ जाते हैं, सेलेक्ट एन एक्सटेंशन टू इंस्टॉल। तब अभी जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक्सटेंशन, तो यहाँ पे एक्सटेंशन दूसरा आएगा, हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम ही। लेकिन यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट फॉर लिनक्स है, कल वाला था कस्टम स्क्रिप्ट फॉर विंडोज था। ठीक है, ये लिनक्स के लिए है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे उस पर। तो बाय इसको डिफॉल्ट सेलेक्ट, लिनक्स बनाना जाएगा तो लिनक्स का ही दिखाएगा, हाँ विंडोज का हाँ नहीं दिखाएगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो जैसे हम बाइनरीज में देखते हैं भाई, मुझे अगर जैसे हम कोई समझो मुझे पीडीएफ रीडर डाउनलोड करना है, एडोब पीडीएफ रीडर, तो मैं वहां पे सेलेक्ट करूंगा जैसे विंडोज, तो विंडोज की बाइनरीज दिखेगी, या लिनक्स सेलेक्ट करूंगा तो लिनक्स की डाउनलोडेबल एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज दिखेगी। तो इसी तरह जब मैंने लिनक्स का इमेज सेलेक्ट किया है, तो उस इमेज के रिलेटेड ही बाइनरीज दिखनी है मुझे। ठीक है, मैंने ये कस्टम स्क्रिप्ट फॉर लिनक्स सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं ब्राउज करूंगा। ये मेरा स्टोरेज अकाउंट, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर, और ये मेरा स्क्रिप्ट फाइल सिलेक्ट कर लिया मैंने। अभी ये मेरा स्क्रिप्ट फाइल नाम, स्क्रिप्ट का फाइल नेम क्या है, इंस्टॉल अंडरस्कोर वेब। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इंस्टॉल अंडरस्कोर वेब दे देना है। ठीक है, इंस्टॉल अंडरस्कोर जो फाइल का नाम है वहीं पे, क्योंकि ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, ये कमांड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इंस्टॉल अंडरस्कोर वेब मैंने सेम चीज दे दी है, मैं क्रिएट करूंगा। और अभी मैं रिव्यू प्लस क्रिएट एंड क्रिएट। अब इसको क्रिएट हो जाने देते हैं हम। संतोष को प्रोजेक्ट तो नहीं मिला फिर हो? क्यों? उन लोग ने कितना नए बंदे को ले लिया, ये जो पर्सन जो कॉल आया था ना मुझे, हम्म, उसने सेकंड टाइम ऐसा किया, दूसरे 2 बार मुझे प्रोजेक्ट में लिया, मतलब मीन्स अलोकेशन नहीं किया बट बोल दिया कि आप फाइनल हो गए हो। फिर दूसरे दिन रात को कोई भी इन लोग को रात भर में ही चेंज होता था सब कुछ। रात भर में ठीक कोई है उनको नया बंदा मिल जाता है, वो ले लेते हैं नई टीम में, ऐसा ठीक है। है ठीक है, अभी अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग जब मैं ऑफ कर दूंगा, वी विल डिस्कस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रिकॉर्डिंग पब्लिकली अवेलेबल ही है। ठीक है, ओके। मशीन डिप्लॉय होने देते हैं, कुछ 30-40 सेकंड्स लगेंगे, विल बी।
ठीक है, मेरा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। हम चलते हैं वर्चुअल मशीन्स पे। ये मेरा पी ऐप 03 है जिसपे हमने कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन दिया था। ठीक है, अभी इसका हम पब्लिक आईपी उठा लेते हैं। चलते हैं नए टैब में। ये एच टी टी पी एस पे जा रहा है हम। ठीक है, Nginx मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मैंने मशीन को अभी कनेक्ट भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। उसने मशीन को अपडेट भी कर दिया उस स्क्रिप्ट के थ्रू, और Nginx का पैकेज इंस्टॉल भी कर दिया, उसे सर्विस को स्टार्ट भी कर दिया। तो इस तरह हम लिनक्स के मशीन पे भी सेम चीज कर सकते हैं। अभी इसके अलावा क्लाउड नेट अवेलेबल है हमारे पास, क्लाउड आईनेट। अभी क्लाउड आईनेट क्या है? क्लाउड आईनेट जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन है लिनक्स मशीन्स के लिए। ठीक है, मतलब आप क्लाउड आईनेट का, जैसे जैसे हम पाइथन है, पाइथन एक स्टैंडर्डाइजेशन है। अभी भी मैं समझो मुझे डेटा साइंस का कुछ काम करना है तो पाइथन कंपलसरी चाहिए। तो पाइथन का एक स्टैंडर्ड कमांड का प्रोसीजर है। तो इसी तरह क्लाउड आईनेट का एक स्टैंडर्डाइजेशन है जिसमें हम कमांड्स लिखते हैं। तो कितने लोग लिनक्स के मशीन पे क्लाउड आयनेट यूज करते हैं? तभी समझो उसको शेल स्क्रिप्टिंग नहीं आता लेकिन क्लाउड आयनेट आता है फॉर एग्जांपल्स। ठीक है, तो वो क्लाउड आयनेट का भी कमांड यूज कर सकता है लिनक्स के मशीन पे। तो वो कैसे यूज करेगा? तो हम चलते हैं कैसे कन्फिगर करना है। मैं और एक मशीन, इन मशीन्स को डिलीट कर देता हूँ मैं। ये मशीन्स मुझे मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसको डिलीट ट्रिगर कर देता हूँ। ठीक है, हम नया मशीन बनाते हैं। रिसोर्स ग्रुप दे देता हूँ मैं, वी ऐप 04 देता हूँ मैं। नो रिडंडेंसी, बाकी सब सेम रख रहा हूँ। मेरा यूबंटू सर्वर ही है। सेम पासवर्ड दे देता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे भी पोर्ट नंबर 80 और 443 अलाउ कर देता हूँ। चलते हैं हम डेस्क पे। डेस्क पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्किंग पे मेरा सबनेट ए आ गया, पब्लिक आईपी असाइन हो गया मशीन को। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। एडवांस पे आ जाते हैं। अभी पहले हम क्या कर रहे थे, विंडोज और लिनक्स मशीन पे हम एक्सटेंशन सेलेक्ट कर रहे थे और उस एक्सटेंशन में हम पावर शेल या शेल स्क्रिप्ट का फाइल डिफाइन कर रहे थे। अभी हमको क्लाउड आईनेट का यहाँ पे कमांड दे सकते हैं डायरेक्टली, या कस्टम डेटा या क्लाउड आईनेट का कमांड यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं। तो अभी क्लाउड क्लाउड आईनेट में हम कमांड क्या लिखेंगे? ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड कमांड है मेरे पास। ठीक है, तो उसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं उसको हैश दे देता हूँ, क्लाउड कन्फिग। यानी मैं, ये जो हैश है ये वैलिडेट नहीं होगा, ये रीड नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ कमेंट है मेरा। ठीक है, अभी मुझे कैसे करना है, मुझे वहां पे जैसे हमने पहले किया था उस शेल स्क्रिप्ट में, पहले हमने अपडेट और अपग्रेड किया था। ठीक है, मुझे अपग्रेड करना है बाइनरीज को, और Nginx का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैं टाइप करूंगा पैकेज अंडरस्कोर अपग्रेड इज इक्वल टू ट्रू, डबल कॉलन करके मैंने ट्रू दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आएगा शायद यहाँ। ठीक है, उसके बाद मैं टाइप करूंगा पैकेजेस जो मुझे इंस्टॉल करने हैं, अगेन डबल कॉलन दे दूंगा, और यहाँ पे मैं Nginx दे दूंगा। पैकेज मैंने Nginx दे दिया है। ठीक है, सो हम अभी चलेंगे रिव्यू प्लस क्रिएट पे। आई होप मेरा कमांड सही हो। क्रिएट करते हैं।
मेरा मशीन डिप्लॉयमेंट हो गया है। ठीक है, अभी डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में जाए तो दिखा रही मशीन डिप्लॉय हो गया। हम चलते हैं मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे। पब्लिक आईपी कॉपी कर रहा हूँ मैं टैब पे चलते हैं और एंटर हिट करते हैं। मुझे लगता है nginx इंस्टॉल नहीं हुआ है। कमांड, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था। ओके, ओके, ठीक है, कोई नहीं। फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं। मैं इस मशीन को डिलीट कर देता हूँ। और एक मशीन बनाते हैं, वी एप 05 दे देता हूँ मैं मशीन को। ठीक है, नो अवेलेबिलिटी जोन। पासवर्ड एसपी एडमिन दे दिया मैंने। पासवर्ड दे देता हूँ। और हम चलेंगे, सॉरी, यहाँ पे हमारा पब्लिक आईपी आ गया। ठीक है, हम चलेंगे एडवांस के टैब पे। और यहाँ पे हम, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मिस्टेक्स। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कॉपी कर लिया है। रिव्यू प्लस क्रिएट करते हैं। एंड क्रिएट को हिट करते हैं।
मेरा रिसोर्स क्रिएट हो गया है। अभी हम चलते हैं, ब्राउज करते हैं वर्चुअल मशीन्स, एंड मैं पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कोई परमिशन में इशू है क्या मेरे परमिशन? लेट मी चेक। कुछ तो अलाउड है मैंने, फिर क्या दिक्कत है? एक काम करते हैं, मशीन को कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। मैं इसके फॉन्ट्स मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, मैं टाइप करता हूँ nginx -v। कैन इंस्टॉल, ठीक है। मतलब nginx इंस्टॉल नहीं हुआ है मेरे मशीन पे। कमांड तो सही दिखा, आपको पता नहीं क्यों इंस्टॉल नहीं हुआ है। कमांड तो हमने कॉपी करके डाला था। सब सही है। ठीक है, मैं दूसरा एक कमांड रन करके देखता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल नहीं हुआ। ओके, सो वी विल लेट मी सी। प्रॉब्ली कुछ प्रोसेस चल रहा है। ओके, आई शुड। nginx is already the newest version। nginx ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बता रहा है, मतलब nginx इंस्टॉल हो गया है, लेकिन ये तो चल क्यों नहीं रहा है? कुछ और कंसर्न है क्या?
ओके, ठीक है, मतलब वो काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे nginx कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। मैंने पहला काम, मैंने कमांड रन किया nginx चेक करने के लिए, ठीक है, फिर वर्जन चेक करने के लिए, तो दोनों कमांड बोला नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद मैंने कमांड रन किया है, ठीक है, apt get अपडेट, ठीक है। उसने ट्राई किया रीडिंग पैकेजेस, लेकिन उसने बताया एरर दिया, ओपन कुड नॉट ओपन लॉग फाइल, मतलब कुछ प्रोसेसिंग चल रही थी। फिर अपडेट का कमांड रन किया तो कुछ अपडेट हुआ, फिर अपग्रेड का कमांड रन किया तो फिर से लॉग का एरर आ गया, ठीक है। फिर मैंने सीधा यहाँ वापस अपग्रेड रन किया, फिर एरर आया भाई, कुड नॉट गेट कुड नॉट गेट लॉक, लॉक है मेरा प्रोसेस, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे फिर से nginx इंस्टॉलेशन का ट्राई किया, तो रीडिंग पैकेज लिस्ट डन हो गया, डिपेंडेंसीज डन हो गया, रीडिंग ट्री डन हो गया। उसने बताया nginx इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, मतलब मेरा ओएस लोड हो गया था, उसके बाद क्लाउड आईनेट काम कर रहा था, ठीक है, बैकएंड में प्रोसेस कर रहा था, और मेरा क्लाउड आईनेट ऑलरेडी अभी इंस्टॉल हो चुका है, लोड हो चुका है, इसलिए मैं पेज लोड कर पा रहा हूँ। मैं पब्लिक आईपी कॉपी करूँ, ठीक है, यहाँ से, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मेरा nginx काम कर रहा है, ठीक है, इट इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन, कोई उसमें बट इशू नहीं है। हाँ बताओ। बट संतोष, अ, हम्म आपने ये इंस्टॉल किया, ओके, हम्म अब ये हम्म आपने अपग्रेड किया, अपडेट किया और अपग्रेड किया? अपडेट अपग्रेड दोनों मैंने कमांड, मतलब अपग्रेड लिखा था मैंने उसमें क्लाउड इनिट में, तो वो अपग्रेड करने से पहले अपडेट करता है, फिर अपग्रेड करता है। हाँ, बट हमने तो इसमें तो सिर्फ ये जो वेब वाला था जो, वही इंस्टॉल करने का लिखा था ना, हाँ एनजीनेक्स। हाँ हाँ, वही लिखा था, मैंने जो तो कमांड लिखा उसमें था। आप, हाँ, वहां पे अपना अपडेट और अपग्रेड करके कर सकते हैं क्या कमांड? वो स्टैंडर्ड देखो, मैंने जैसे बोला क्लाउड आईनाइट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप उसे कमांड छेड़ नहीं सकते हो, जो कमांड है वैसे ही उस फॉर्मेट में ही जाना चाहिए। ओके। आप और दूसरे, कस्टमाइजेशन करना है तो शेल स्क्रिप्ट में डाल सकते हो, लेकिन क्लाउड आईनेट में आपका जो उसमें पैरामीटर्स हैं, जैसे पावर शेल कैसे है भाई, पावर शेल में मेरा वर्ब और नाउन प्री डिफाइंड है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरह क्लाउड आईनेट का एक स्टैंडर्डाइजेशन डिफाइंड है भाई, मैं अपग्रेड डालूंगा, अगर अगर मैं यूबुंटू में भी गया, समझो मैं इस मशीन को वापस कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, शेल 40 पे, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है सर, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ sudo apt get अपग्रेड, अपडेट नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। उसने अपग्रेड करने से पहले वो पैकेजेस रीड करेगा, जिस पैकेजेस में अपडेट की नीड होगी उसे अपडेट करेगा, जिसमें अपग्रेड की नीड होगी उसे अपग्रेड करेगा। समझ में आया नहीं? ओके ओके ओके। देखो, ओके, हम क्या करते हैं, कैन वी रन अपग्रेड कमांड इन ubuntu instead of update, ठीक है। यहाँ बोल रहा है फर्स्ट अपडेट फिर अपग्रेड, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, ये तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्ट कमांड चलता है। लेकिन क्लाउड आईनेट में ऐसा ही हम लिखते हैं, देखो मैंने तो गूगल पे ही डाला था कि हाँ, बट क्लाउड संतोष, ये आईनेट। काम कर सकते हैं अपने, आपने हम्म
ये क्लाउड नेट अपने पहले जो स्क्रिप्ट जो अपने ने किया था उसने हम्म क्लाउड नेट में, ओके, हम्म तो उसमें अपने ने engine X का या दोनों में एक साथ कर सकते हैं वो, जैसे कि आपने वो फाइल लिया वहां से जब वर्चुअल कौन? मशीन क्रिएट करते थे, पता अपलोड किया था अपने ने एक फाइल। हाँ, वो मेथड कस्टम स्क्रिप्ट का था। वो कस्टम, तो कस्टम में एक काम कर सकते हो, कस्टम में सिर्फ हम्म अपने ये कमांड रन करवा सकते हैं कि अपग्रेड और अपडेट दोनों। हाँ, तो वो तो लिखा और ही है ना हमने। वो तो लिखा ही है ना यहाँ पे। हाँ देखो, इस पे हमने हाँ अपडेट भी लिखा है और अपग्रेड भी लिखा है। हाँ, अब ये गेट एपीटी गेट इंस्टॉल वाई यस और engine X वो अपने हाँ। इसमें डाल सके, ये उसको डिलीट कर दो, उसको डिलीट कर दो। और जो हम्म क्लाउड नेट में है अपने वो कमांड डालते हैं, तो फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं, देखो, आप दो लैंग्वेज को मिक्स कर रहे हो। ये शेल का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये शेल का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो ये ओके ओके क्लाउड आईनेट है, वो YML में काम कर रहा है। दो ओके, डिफरेंट यानी दोनों लैंग्वेजेस साथ है, में दो नहीं होगा। डिफरेंट फॉर्मेट्स है। हाँ, अच्छा, मतलब हाँ, दोनों साथ में नहीं कर एक सकते। सिंपल, एक जावा एक पाइथन है, एक जावा है एक पाइथन है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। ओके गॉट इट, ओके गॉट इट, पता चल गया। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। तो दोनों अलग अलग रखना है। दोनों का एग्जाम्पल मैंने बताया है। एक ऐसे यूज होगा, एक ऐसे यूज होगा। ठीक है, अभी हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं इस मशीन को डिलीट कर देता हूँ, मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ठीक है, हम चलते हैं वर्चुअल मशीन पे। अभी मैं जब यहाँ पे लिनक्स का वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, मैं लिनक्स का वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले का क्या काम करता हूँ, रुको, इसको क्लोज कर देते हैं हम। ये डिलीट हो रहा है, इसको, अच्छा चलो इसको छोड़ो, मैं बाद में कर लूंगा। हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन लेते हैं, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे VApp06 ले लिया मैंने। VApp06 ले लिया मैंने, ईस्ट यूएस ले लिया, नो रिडंडेंसी, यूबुंटू सर्वर ले लिया, 2 वर्चुअल CPU, 4 GB रैम भी ले लिया। अभी यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑथेंटिकेशन टाइप में एक SSH पब्लिक की, एक पासवर्ड है। अभी तक हम सिर्फ पासवर्ड वाला ऑप्शन ले रहे थे। अभी तक हम सिर्फ पासवर्ड वाला ले रहे थे। जैसे हम नॉर्मली कोई भी मशीन पे यूजर नेम एंड पासवर्ड के बेसिस पे लॉगिन करते हैं, हम वो ऑप्शन ले रहे थे। हमने विंडोज में भी वही ऑप्शन लिया था। विंडोज में SSH सर्टिफिकेट के थ्रू कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो आप अज्योर के थ्रू ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। लेकिन इसमें हमारे पास दो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, एक पासवर्ड, एक SSH की है। पासवर्ड वाला अभी तक हमने जितने भी लिनक्स मशीन डिप्लॉय की है, सारी पासवर्ड वाली डिप्लॉय की है। अभी मैं SSH पब्लिक की वाली मशीन डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम देना है। मेरा यूजर नेम अज्योर यूजर है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यूजर नेम दे देता हूँ SP एडमिन। मैंने दे दिया SP एडमिन। पब्लिक की सोर्स जनरेट न्यू की, मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग की नहीं है, मुझे नया नया की जनरेट करना है। की पैड नेम, मुझे की पैड नेम देना है। यहाँ पे की का नेम देना है मुझे। ठीक है, की का नेम देना है, तो मैं की पैड नेम दे देता हूँ। मुझे की पैड देना है, फॉर एग्जाम्पल न्यू की दे देते हैं हम, न्यू की 1। ठीक है, की पैड नेम न्यू की 1 दे देते हैं। यहाँ पे मैं, ये इसकी तो जरूरत नहीं है मुझे, SSH ही अलाउ कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, ये मैंने यूजर नेम दे दिया SP एडमिन, की पैड नेम दे दिया न्यू की 1। नेक्स्ट, डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्किंग, मेरा VNet आ गया, सबनेट A आ गया, पब्लिक IP आ गया, डिलीट VM व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, और मैं रिव्यू प्लस क्रिएट कर देता हूँ, और क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दे रहा है। एक ऑप्शन दे रहा है रिटर्न टू क्रिएट एन वर्चुअल मशीन। अगर मेरे पास ऑलरेडी की डाउनलोडेड है तो मैं वर्चुअल मशीन पे जा सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ डाउनलोड प्राइवेट की एंड क्रिएट रिसोर्स। ठीक है, डाउनलोड प्राइवेट की, मैं डाउनलोड प्राइवेट की कर रहा हूँ। अभी मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ मेरे F ड्राइव में।
मेरा न्यू की 1 है फाइल का नाम, ठीक है, और ये पीछे सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट आ गया, मेरा रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, मेरा रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। हाँ तो हमारे मीन्स मेरे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसमें मुझे RSA टोकन मिला था, जिसमें हम्म। हर 30 सेकेंड वो चेंज होता था 6 डिजिट का कोड, तो इसके हाँ साथ वो मैप रहता ही है। हाँ वो अलग टेक्नोलॉजी है, वो अलग है। वो एक डिवाइस आएगा यूएसबी टाइप, उसे आरएसए टोकन कहते हैं, करेक्ट। करेक्ट। हाँ वो अलग टेक्नोलॉजी है, वो भी ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं अज्योर में। अच्छा, करवा सकते हैं। उसके लिए हमको अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का प्लान 2 चाहिए, तो जब हम आरबैक पढ़ेंगे, रोल बेस्ड या सिक्योरिटी पढ़ेंगे अज्योर में, तब हम उसे थोड़ा अज्योर एडी प्लान 2 क्या है वो समझेंगे, उसमें हम करवा सकते हैं। ये मेरा रिसोर्स डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, मैं आ जाता हूँ मशीन पे। ये मेरा मशीन है, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सेशन को। अभी यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन है, ठीक है, मैं कनेक्ट पे जाऊँ, यहाँ पे मेरा एडमिन यूजर नेम दिखा रहा है, ठीक है, एसपी एडमिन, जो मुझे पता है, ये मेरा पब्लिक आईपी भी है। मैं इसको पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैंने पब्लिक की डाउनलोड करके रखी है, मैं चल रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, मैं इसको फॉन्ट्स को बड़े कर देता हूँ थोड़ा। इसको टर्मिनल फॉन्ट साइज, ठीक है। अभी मुझे सेटिंग्स ढूंढने पड़ेंगे। मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पहले एफ ड्राइव पे, मेरे एफ ड्राइव में है, डायरेक्टली टाइप करूँ तो ये मेरा की है, न्यू की 1, ये मेरा की है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा SSH। अभी मुझे की को इंसर्ट करवाना है, इसलिए हाइफन हाई, की का नाम दे दूंगा न्यू की 1.pim, न्यू की 1.pim। अभी मैं टाइप करूंगा यूजर का नाम एसपी एडमिन @ पब्लिक आईपी एड्रेस, और एंटर मारूंगा। पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, मैं बोलूंगा यस। देखियो आ गया ये। अच्छा, सॉरी सॉरी, माय बैड। मुझे यहाँ पे फाइल पे जाना है ई ड्राइव में, मैं ई ड्राइव में फाइल पे जाऊंगा, इस फाइल के प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। अभी इस पे मुझे परमिशन चेंज करना है, मैं सिक्योरिटी टैब पे जाऊंगा, मैं एडवांस पे जाऊंगा, मैं डिसेबल इनहेरिटेंस कर दूंगा, और सिलेक्ट करूंगा कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशंस इनटू एक्सप्लिसिट परमिशंस, ओके करूंगा, ओके करूंगा। फिर वापस परमिशंस पे जाऊंगा, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी टैब, एडवांस में जाऊंगा, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहने दूंगा, बाकी तीनों निकाल दूंगा, और यहाँ पे मैं खुद का अकाउंट ऐड कर दूंगा, जाके सिलेक्ट प्रिंसिपल, मेरा खुद का अकाउंट ऐड कर दूंगा, और फुल कंट्रोल परमिशन दे दूंगा मैं, ओके।
ओके एंड ओके। यही अगर मैं लिनक्स के मशीन पे होता तो मैं लिनक्स के मशीन पे क्या कर सकता हूँ, ये कमांड रन करने से पहले जो मैंने यहाँ पे कमांड रन किया है, ठीक है, कहाँ रन किया मैंने, कमांड कमांड कमांड, हाँ, ये मैंने जो कमांड रन किया है, ये कमांड रन करने से पहले मुझे रन करना है चेंज मोड chmod, परमिशंस 400 जाएगी और फाइल का नाम। ये मुझे लिनक्स की मशीन पे रन करना है, लेकिन मैं विंडोज के मशीन पे हूँ तो विंडोज का परमिशन हम यूआई के थ्रू ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैंने परमिशन चेंज कर दी है। अभी मैं सेम कमांड वापस रन कर रहा हूँ, सेम कमांड है, मैंने अप एरो की है, सेम कमांड आ गया, हिट एंटर कर रहा हूँ। एंड मैं मेरे मशीन पर लॉग इन हो गया। अगर होस्ट टाइम टाइप करूँ तो मुझे दिखा रहा है वी ऐप 06 के मशीन पे हूँ, एसमी एडमिन @ वी ऐप 06 मशीन पे आ गया मैं। अभी ये तो मैंने मेरे लोकल मशीन से सेम की के थ्रू यूज किया, लेकिन अगर मुझे, मैं पुटी यूज कर रहा होता, अगर मैं पुटी यूज कर रहा हूँ तो पुटी में क्या चैलेंज है, हमको पिम फाइल नहीं चलेगा, पुटी में मैं पिम फाइल यूज नहीं कर सकता, वहां पे मुझे पीपीके फाइल चाहिए, ठीक है, वहां पे मुझे दूसरी की फाइल चाहिए, पब्लिक की वाली फाइल, सॉरी प्राइवेट की वाली फाइल चाहिए। ये मेरी पब्लिक की विद प्राइवेट की वाली फाइल है। तो उस जब हम पुट्टी इंस्टॉल करते हैं विंडोज के मशीन में, तो पुट्टी के साथ पुट्टी जेन भी इंस्टॉल हो जाता है। मैं यहाँ पे पुट्टी जेन सर्च करूं तो मेरे पास पुट्टी जेन है जो पुट्टी के साथ ही इंस्टॉल होता है, दूसरा टूल है ये। इसको ओपन करूंगा, मैं यहाँ से मेरी की लोड करवाऊंगा, जो मेरी ई ड्राइव में मैंने की रखी है, सॉरी एफ ड्राइव में, यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स करूंगा, ये मैंने जो की रखी है न्यू की 1, इसको मैं ओपन करूंगा, लोड हो गई, सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अभी मैं यहाँ से सेव प्राइवेट की करूंगा। अभी जो मेरे की का कॉम्बिनेशन है प्राइवेट पब्लिक प्लस पब्लिक की है, लेकिन जब मैं पुटी से जाऊंगा तो मुझे सिर्फ प्राइवेट की चाहिए, तो यहाँ से मैं सेव प्राइवेट की करूंगा, यस, प्राइवेट की मैं एफ ड्राइव में ही दे देता हूँ, ठीक है, ये फाइल बनेगी मेरी .ppk, प्राइवेट की फाइल बनेगी, मैं की का नाम दे देता हूँ न्यू की, यहाँ मैं दे देता हूँ प्राइवेट की, ठीक है, 1, प्राइवेट की 1 नाम दे दिया मैंने और इसको क्लोज कर दिया। अभी मैं पुटी लॉन्च करूंगा, ये मैं ऑप्शन बताऊं तो पुटी के थ्रू मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले तो मैं अपीयरेंस चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट्स बड़े कर देता हूँ थोड़े। अभी यहाँ पे तो मुझे आई पब्लिक आईपी एड्रेस दे देना है, ठीक है, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे दे देना है, ठीक है, वो प्रोसेस है मैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कनेक्शंस है, कनेक्शंस के अंदर एसएसएच है, एसएसएच के अंदर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, यानी मैं जाऊंगा कनेक्शंस में, उसके अंदर एसएसएच में, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन में, उसके अंदर क्रेडेंशियल्स है, यहाँ पे जाऊंगा, क्रेडेंशियल्स में गया, और यहाँ पे मुझे प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ब्राउज करना है, और मुझे जो मेरा प्राइवेट की है वो ब्राउज कर देना है, प्राइवेट की 1 .ppk जो हमने अभी सेव किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, उसे और ओपन कर दूंगा मैं एंड एक्सेप्ट, और मैं यूजर नेम दे दूंगा, मेरा यूजर नेम है sp admin एंड वोला, मैंने लॉग इन कर लिया है। पोस्ट टाइम टाइप करूं तो वी एप्स 06 दिखा रहा है, ये मेरा क्लाउड अज्योर क्लाउड का मशीन दिखा रहा है, ये मेरा अज्योर क्लाउड का मशीन दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल जाके sudo apt get अपडेट, अपडेट हो रहा है मेरा मशीन, अभी मैं अपग्रेड भी करूंगा, sudo apt get अपग्रेड, यस, कंटिन्यू। इसको मैं चलने देता हूँ, मैं मशीन पे आ जाता हूँ नेटवर्किंग में, और मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 और 443 ओपन कर लेता हूँ। अभी ओपन नहीं है पोर्ट नंबर 80 और 443, ठीक है, मैं इनबाउंड रूल डाल देता हूँ, सर्विस का HTTP का ऐड अलाउ है डिफॉल्ट, ठीक है, अलाउ था, ऐड हो गया।
अभी 443 का भी डाल देता हूँ मैं। ये तो 443 का ऐसे तो नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 443 का हम जाने देते हैं, ये चलने देते हैं अभी। ठीक है, मेरा अपडेट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे एनजीनेक्स इंस्टॉल करता हूँ। यस, एंड मेरा एनजीनेक्स भी इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, मैं पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ मशीन का। मैं चलता हूँ नया सेशन में, पेस्ट कर देता हूँ। मुझे HTTP का वार्निंग देगा, कोई इशू नहीं, एंड nginx लोड हो गया। यानी मैं जैसे नॉर्मल मशीन पे काम करता हूँ वैसे ही काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये मेरा यहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेशन चेंज हो गया। पहले वाले मोड्स में हम पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन दे रहे थे, ये वाले मोड में हमने प्राइवेट की का ऑथेंटिकेशन दिया। उससे पहले हमने देखा प्राइवेट की से पहले पब्लिक विथ प्राइवेट की जो हमको पिम फाइल मिलती है उसके थ्रू कैसे लॉग इन करना है, उसके थ्रू भी हम सेम से सेम सारी चीजें कर सकते हैं। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट फिर से ओपन करूं और टाइप करूं SSH-i, सॉरी मैं पहले जाऊंगा F5 पे। अभी मैं यहाँ पर मेरी ये प्राइवेट की है और ये मेरी पब्लिक की विथ प्राइवेट की है, पिम फाइल है। ठीक है, SSH-i न्यू की 1.pim फाइल, एंड मेरा यूजर नेम है विद पब्लिक आईपी एड्रेस। लॉगिन हो गया मैं यहाँ पे टाइप करूंगा sudo apt get update। सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ज्यादा उसको कुछ अपडेट मिले नहीं क्योंकि हमने पुट्टी के थ्रू लॉगिन किया है तो मशीन को अपडेट ऑलरेडी कर लिया है। क्लियर है? यस, नो? यस संतोष, सेम चीज अपने विंडोज में भी यही कर सकते हैं ना? विंडो में SSH के थ्रू नहीं लॉगिन कर सकते, SSH नहीं, इज ओनली फॉर लिनक्स। ऐसा तो नहीं, डायरेक्ट वो पब्लिक की वाला। नहीं नहीं, उसमें नहीं कर सकते। जब मैं विंडोज का मशीन बनाने जाऊंगा तो मुझे की वाला कोई ऑप्शन ही नहीं देगा विंडोज में। ओनली लिनक्स में ही ये अवेलेबल है। हाँ, सो यहाँ पे मैं जब विंडोज का इमेज सिलेक्ट कर लूंगा ना, विंडोज का मैंने इमेज सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा, की वाला ऑप्शन नहीं देगा। ओके। लेकिन विंडोज में हमारे पास और एक फिजिबिलिटी मिलती है। अगर मैं मैनेजमेंट पे जाऊं तो यहाँ पे ये मशीन पे मैं Azure एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू लॉगिन, सॉरी Azure एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू लॉगिन करवा सकता हूँ। इंट्रा आईडी से। यानी मुझे यहाँ पे सीधा एंटर आईडी से, मतलब मैंने बनाते समय लोकल एडमिन दे दिया मैंने, लेकिन ये मशीन मैं ऑटोमेटिकली इंट्यून के थ्रू ज्वाइन करवा दूंगा Azure AD पे। ठीक है, यानी एंटर आईडी में, मतलब मेरे डोमेन में ज्वाइन हो जाएगा, हाइब्रिड ज्वाइन या डायरेक्ट ज्वाइन। और जो यूजर्स लॉगिन करेंगे मेरे एंटर आईडी के थ्रू करेंगे, यानी उनका यूजर नेम पासवर्ड जो ऑफिस 365 पे चला है वही सीधा मशीन से वो उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन हो जाएंगे। हम्म। क्लियर है आज का सेशन? तो आज हमने टोटल ऐसे 3 लैब्स देखे। ठीक है, फर्स्ट लैब हमने देखा कि हम कैसे लिनक्स VM डिप्लॉय कर सकते हैं कस्टम स्क्रिप्ट के थ्रू, जो हमारा शेल स्क्रिप्ट होगा। फिर हमने देखा क्लाउड नेट के थ्रू कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा लिनक्स मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं कैसे SSH की के थ्रू, और कैसे उस सर्टिफिकेट या उस की के थ्रू हम मशीन को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। यस संतोष। ठीक है, तो आज के लिए हम सेशन कंक्लूड करते हैं। ठीक है, हम कल वर्चुअल मशीन स्केल सेट स्टार्ट करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंफ्रा में, कंप्यूटर